ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯಾಗಿರುವವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಕೆರಿಯರನ್ನು ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದೋಸ್ತಿ ಕಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಈ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಈಗ ಮುಂಗೇರಿ ಲಾಲ್ ಬಿಟೆಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 5 ಭೋಜ್ಪುರಿ ಭಾಷೆಯ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇವರು ಮಸಿ ಸೇನಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂತ್ ಇದರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ and wave your hands so that the gathering will see and joyfully receive you. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಖುಷಿ ಇವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್ ಇನ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಕುಂಕುಮ್ ಭಾಗ್ಯ, ಬಹು ಹಮಾರಿ ರಜನಿ, ತಾರಕ್ ಮೆಹತಾ ಕಿ ಉಲ್ಟಾ ಚಶ್ಮಾ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಖುಷಿ ಇವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕರೆಯಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಖುಷಿ ಟು ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಮನಿ ಫಾರ್ ದ लॉर्ड्स ग्लोरी. कितने लोग हिंदी समझते हैं? हिंदी सब लोग समझते हैं. इंग्लिश ओके. मेरा नाम विक्रांत आनंद है और हम लोग मुंबई से हैं और खुशी मेरी वाइफ है और हम लोग प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहेंगे इस समय के लिए और प्रशांत जी को और बिग जे टीवी का 10th एनिवर्सरी है तो हम दोनों की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और हम लोग चाहेंगे कि आने वाले 100 साल तक एनिवर्सरी बनती जाए और ये चैनल पूरे देश में विदेश में नंबर 1 हो और इसके द्वारा बहुत सारी आत्माएं परमेश्वर के राज्य में आए. आने वाले दिनों में बड़े बड़े पॉलिटिशियन चैनल प्रोग्राम देख के विश्वासी हो, एक्टर्स विश्वासी हो, बिजनेसमैन विश्वासी हो और जो बिग जे टीवी देखेगा वो टीवी देखते देखते उसे चंगाई मिले, लंगड़ा दौड़ने लगे, अंधा देखने लगे, मुर्दा डेड बॉडी पड़े, टीवी चल रहा है तो मुर्दा उठ के बैठ जाए. ऐसे ऐसे मिरेकल्स होना चाहिए. ये जब तक संभव नहीं है जब तक आप लोग प्रार्थना नहीं करेंगे. तो आप लोग, प्रशांत जी, उनकी टीम, कैमरामैन, एडिटर, हम लोगों को पता है बहुत मेहनत करते हैं लोग और इन सब टेक्नीशियंस जितने टीम है उनकी फैमिली के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए और मुझे विश्वास है कि आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और डेफिनेटली ऐसा होगा कि आने वाले दिनों में उडुपी हिस्ट्री में लिखा जाएगा और आप लोग के कारण. तो मैं ब्रदर सैमसंग जी का भी थैंक यू बोलना चाहूँगा कि हमें यहाँ पे आने का मौका मिला और खुशी फर्स्ट टाइम ब्राह्मण फैमिली से, हम दोनों, मैं पंजाबी फैमिली से हूँ, ये ब्राह्मण परिवार से और जीसस से दूर दूर तक का रिलेशन नहीं था. पहली बार वो गवाही शेयर करने वाली है और वो भी उडुपी में आके और तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा और हम लोग ने सबका स्वागत किया और मैं चाहता हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह के लिए आप ताली बजाएं और हम लोग सब लोग यीशु मसीह जिस गधे पे बैठ के गए थे हम लोगों को वैसे ही रहना चाहिए. कभी यानी परमेश्वर के आजू बाजू भी खड़े होने की सोचना नहीं चाहिए. हम लोग जितना गधे बन के रहेंगे उतना ही परमेश्वर हमें उस बुलंदी पे लेके जाएगा जहां हमने कभी सोचा नहीं है. और मैं पंजाब से बिलोंग करता हूं, मैं पंजाबी फैमिली से हूं तो आप लोग पहले बोलेंगे हालेलुया. बोलिए ना हालेलुया. हालेलुया. उडुपी इतना ही ना, कोई गिनती के लोग हालेलुया बोल रहे हैं. प्रभु यीशु मसीह, ये कैमरे यहाँ पे जितने लगे हुए हैं ना, यीशु मसीह के कैमरे भी चल रहे हैं ऊपर से. स्वर्गदूत सब कैमरे लेके खड़े हैं, एक बिल्कुल क्लोज जूम, सब लोग स्वर्गदूत सेल्फी भी ले रहे हैं आप लोगों के साथ. तो आप लोग इतना ही ऐसे हालेलुया परमेश्वर के लिए, हम मेरे लिए थोड़ी बोल रहे हैं ना, प्रशांत जी के लिए बोल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए चिल्लाइए हालेलुया. अभी देखिए पंजाब आप लोग जीतते कि मैं जीतता हूं. पंजाब में हालेलुया कैसे बोलते हैं आपको मालूम है? मैं बोलूंगा हालेलुया.
तो मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरी बहुत सारी गवाही, कल मैं हूँ यहाँ पे, मैं अपनी जीवन की गवाही आपको दूंगा कि आज मैं जीवित हूँ तो सिर्फ यीशु मसीह के कारण। और एक ही परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है। और मैं आपको बताऊंगा क्यों मैं अपने जीवन में आज मैं जिंदा हूँ। मेरे पिताजी की डेथ हो गया था, मैं पागल था, कैसे मैं ठीक हुआ, यीशु मसीह ने मुझे कैसे ठीक किया, मैं कल अपनी गवाही दूंगा और वचनों के साथ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आना। तो मैं चाहूँगा खुशी कुछ बोले। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि परमेश्वर ने मुझे चुना है। और मैंने परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर आपको चुनता है, हम लोग परमेश्वर को नहीं चुनते। मेरा नाम खुशी है, मैं मुंबई से हूँ और मैं एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली से हूँ। मेरी फैमिली में यीशु मसीह को कोई जानता भी नहीं था। मतलब हम लोग, इवन मेरे दादा, मेरे नाना, वो लोग मंदिर में पुजारी थे तो मंदिर की देखभाल करना वो सब करते थे। और मैं मेरी मम्मी के साथ बहुत सारी फास्टिंग, पूजा ये सब करती थी। लेकिन उस टाइम मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते थे कि मतलब बहुत सारी चीज़ें जिनका मुझे आंसर नहीं मिलता था। तो मेरे जीवन में परमेश्वर की गवाही एक लाइन में अगर बोलूँ तो सिर्फ ये है कि धन्यवाद करती गई मैं परमेश्वर का, और परमेश्वर ने मेरे जीवन में चमत्कार किए। परमेश्वर को जब मैंने जाना, उसके पहले ऐसा मेरे फैमिली में कुछ इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, हम लोग ओके ठीक थे। लेकिन जब हम परमेश्वर में आ गए तब हम लोगों की लाइफ बहुत चेंज हो गई है। और मैं सबसे पहले मैं साउथ की मूवी के लिए चेन्नई आई थी और मुझे यहाँ पे किसी ने बताया था। देन उसके बाद में मैं उतना कुछ नहीं जानती थी। फिर मुंबई में एक एक्ट्रेस है वैष्णवी महन जी, तो एक सीरियल में कर रही थी। तो हम लोग, वो मेरी मम्मी बनी थी। वो आप लोगों ने शायद उन्हें देखा होगा, शक्तिमान सीरियल में वो गीता विश्वास बनती थी। तो हम लोग जब सेट पे रहते थे तो वो ऐसे लोगों को गॉस्पल देती थी। तो उन्होंने मुझे बताया, फिर मैंने उनके साथ चर्च जाना शुरू किया। फिर मैं मेरी मम्मी को लेके गई तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो जब भी आप चर्च जाते हैं, अभी जैसे इतने सारे लोग बैठे, हम जब भी चर्च जाते सबके मन में अलग अलग क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर के दास के द्वारा हर एक इंसान को उसके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है। ये मैंने हर बार देखा है। मैं जितनी बार चर्च जाती हूँ एक ना एक क्वेश्चंस कभी मेरे मन में रहता था और मुझे फील होता था कि अरे ये मैं क्यों फालतू इतना टेंशन कर रही थी। फिर प्रभु में आने के बाद में मेरी मम्मी को डायबिटीज़ था और थायराइड हो गया था। मेरी मम्मी बहुत ट्रीटमेंट करवाती थी बट उनको कुछ आराम नहीं मिलता था। मैं उनको चर्च लेके गई, फिर उन्होंने चंगाई पाई। और उसके अलावा बहुत सारी गवाहियाँ हैं मेरे जीवन में। और एक सबसे बड़ी गवाही है कि एक आपकी लाइफ में एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना बहुत बड़ी बात है। और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ऐसे लाइफ पार्टनर मिले। इन्होंने मतलब मेरी पूरी फैमिली को मुझे और विश्वास में लाए और मेरी पूरी फैमिली इनकी वजह से विश्वास में आई है, क्योंकि मैंने इनका विश्वास देखा है। मैं 3 साल से इनको जानती हूँ, तो 3 साल से मैंने देखा है क्योंकि ये शूटिंग रहता है तो कभी 12 बज जाते, 1 बज जाते, 2, 3 आफ्टरनून कितना भी टाइम हो जाता है, बट जब तक ये बाइबल पढ़ के घुटने टेक के परमेश्वर से प्रेयर नहीं करते, ये अन्न का एक दाना भी नहीं खाते। और इनका मतलब एक्सट्रीम विश्वास हम लोगों ने देखा। और इनका विश्वास देखकर हम लोग खुद भी कभी कभी प्रैक्टिकल सोचते थे कि नहीं इतना थोड़ा प्रैक्टिकल रहना चाहिए, बट हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और थैंक यू। तो कल हम लोग मैं अपनी गवाही बताऊंगा कल आपसे। परमेश्वर मेरे जीवन में क्या क्या किया है, मैं सब चीज़ें आपको कल शेयर करूंगा। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजन रिश्तेदारों के साथ आप लोग ज़रूर आइए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। थैंक यू सो मच। ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಖುಷಿ ಹಾಗೆ ಅವರ ಪತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದಲೇ
ನಾವು ಅನೇಕರು ಉತ್ತೇಜಿತರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಲು ಮುಂದೆ ಬರುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆದದ್ದು ಅನೇಕ, ಆತನ ಅದ್ಭುತಗಳು ಅನೇಕ.